डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर 2 है यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी, इस पर जो संभावित सवाल इस साल बन सकते हैं उस श्रृंखला को हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें लगातार इस विषय पर चर्चा की जा रही है कि कौन कौन से सवाल बनेंगे और उन सवालों को किस तरीके से डील किया जाए। तो तीसरा, अभी तक हम 2 सवाल कर चुके हैं, तीसरा सवाल हम लोग चर्चा करते हैं और वो सवाल ये है कि भारत और भूटान के जो संबंध हैं, भारत भूटान संबंधों के नए क्षेत्रों या सहयोग के नए क्षेत्रों, जिसको आप कह सकते हैं सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करें। चर्चा करने जैसा सवाल भी यूपीपीसीएस मेंस में बनाया जाता है। 150 शब्द में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। भारत और भूटान के बीच में क्या नया है। भारत, तो इस प्रश्न में आपको स्टैटिक जो बातें हैं, जो परंपरागत बातें जो आप जानते हैं, वो ज्यादा नहीं लिख सकते। इसमें सीधे सवाल है न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के बारे में। तो वही हम देखते हैं कि भारत और भूटान संबंधों में आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप ये बता देंगे कि भूटान जो है भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और भारत का जो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब चीजों में एक सहयोगकारी देश के रूप में भूटान हमारे साथ है। चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए भूटान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा इंडिया भूटान रिलेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो बता देंगे अपने इंट्रोडक्शन में और उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में। और न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें हैं उसको आप 2-2, 3-3 सेंटेंसेस में एग्जाम्पल के साथ लिखना शुरू कर देंगे। तो इनके बीच में सहयोग का जो नया क्षेत्र उभरा है, पहला तो है स्पेस कोऑपरेशन। स्पेस कोऑपरेशन यानी अंतरिक्ष सहयोग। अंतरिक्ष सहयोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जो है पड़ोसी देशों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्षमता निर्माण, उस पर बल देता है, क्योंकि भारत ये मानता है कि अगर किसी पड़ोसी देश की कैपेसिटी बिल्ड हो गई किसी एक एरिया में तो वो निर्भर नहीं होगा और वो जब सशक्त होगा तो वो ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, हर चीज के लिए उपयोगी साबित होगा। तो भारत ने यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेशन लगवाया और उसमें इसरो को लगा दिया। तो इसरो की मदद से ये काम हुआ और भूटान का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ जिसे आप भूटान सैट कहते हैं और भूटान सैट को इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। तो इस तरीके से यानी भूटान का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो इंडिया की मदद से शुरू हो गया। भारत के दिन भी ऐसे ही कभी हुआ करते थे। 1975 में भारत कमजोर स्थिति में था, भारत भी अपना सैटेलाइट प्रोग्राम करना चाहता था और उस समय हमें अमेरिका जैसे देशों की मदद नहीं थी, अमेरिका हमें बिल्कुल दरकिनार करता था। लेकिन उस समय यूएसएसआर ने यानी रशिया ने हमें सोयूज स्पेसक्राफ्ट दिया और उससे जो है भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। तो तब वो हमारे लिए रूस था, आज हम रूस हैं भूटान के लिए, यानी एम्पावरिंग काम ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है डिजिटल पेमेंट के लेवल पर काम कर रहा है भूटान के साथ। ये न्यू एरिया है, आप इसको अपने उत्तर में लिखेंगे। डिजिटल भुगतान कैसे भूटान में होगा और कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैसे
डिजिटलाइजेशन पूरे देश में होगा, डिजिटल लाइब्रेरीज बनेंगी, जो नॉलेज नेटवर्क्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाए। इन सब चीजों पर काम करने के लिए भारत ने यहाँ पर कार्यवाही की और यहाँ रुपे कार्ड और जो भीम ऐप है वो सब लॉन्च किया जा चुका है। भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने भीम ऐप और ये रुपे कार्ड लॉन्च किया था। तो एक एरिया ये लिख देंगे आप। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में फिनटेक कोऑपरेशन हो रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दोनों के बीच में। इसके बाद भारत और भूटान के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा पर साझेदारी, ये नया क्षेत्र है इनके बीच में। इसमें ये खासकर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के अलावा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऊर्जा और हाइड्रोजन एनर्जी, इस पे सहयोग करने की बात कर चुके हैं। एक और इनका नया जो एरिया है सहयोग का वो है रेलवे इंफ्रा। यानी भारत ने भूटान के साथ कहा है कि हम एक रेलवे लिंक डेवलप करेंगे। तो रेलवे लिंक डेवलप हो जाएगा तो इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट और अन्य प्रकार के हमारे जो संपर्क हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी तक क्या है, एयरपोर्ट के स्तर पर है, जैसे भूटान में पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहां पर गुवाहाटी से या नॉर्थ ईस्ट से जाया जा सकता है। लेकिन अब रेलवे लिंक इन लोगों के द्वारा डेवलप करने की बात की गई है। इसका रीजन ये है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके तहत वो जो तमाम चीजें इंफ्रा डेवलप करता है अलग अलग देशों में, उसमें से एक रेलवे लिंक डेवलप करने पर उसका बड़ा फोकस है। चीन चाहता है कि नेपाल के साथ उसका रेलवे लिंक हो जाए, उसके लिए उसने प्रस्ताव कर दिया। बांग्लादेश या पाकिस्तान, सबके साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो खैर है ही। तो उस चीज को काउंटर करने के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ा उपाय है। इसके अलावा इन देशों ने, दोनों देशों ने, भारत और भूटान ने क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज पर बात करी है, यानी जलवायु प्रतिरोधक प्रौद्योगिकियों पर बात की है कि कैसे जो है क्लाइमेट रिजिलियंस को बढ़ावा दिया जा सकता है, जलवायु परिवर्तन के झटकों को बर्दाश्त कैसे किया जाए। इन सब चीजों पर जो क्षमता है उसका विस्तार करने के लिए ये देश आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है इनके बीच में। अरेका नट है या चिल्ड पोटैटो हैं, कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिस पर भूटान ने ज़्यादा मतलब मार्केट एक्सेस इंडिया से मांगा है और इंडिया उसको देने की बात भी कह रहा है। तो ये भी एक सहयोग का क्षेत्र है। इसके साथ साथ भारत जो है ये जानता है कि भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो भूटान को ट्रांजिट जो देना है यानी पारगमन मार्ग किसी अन्य देश में व्यापार करने के लिए वो लगातार दे रहा है। तो हाल के समय में दरंगा जो पोर्ट है और उसके साथ साथ जो जोगी घोपा है या अगरतला है, नागरकाटा है, पांडू है, ये सब ऐसे कुछ पोर्ट्स हैं जो उसको दिए गए हैं ताकि वो अपना ट्रेड बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा भी है भूटान। तो ये कुछ नए एरियाज हैं सहयोग के क्षेत्र के, इनको आप बता सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंस भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि आज भारत भूटान के हर तरीके के चिकित्सकीय सहयोग के लिए आगे आकर के काम कर रहा है। और लास्ट में आप अपने कंक्लूजन में बताएंगे कि भारत जिस तरीके से ये न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पर काम कर रहा है, इससे द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ होंगे, और द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ होंगे तो भारत का जो भूटान के साथ महत्वपूर्ण सामरिक हित हैं, जैसे चाइना को काउंटर करना है 5 फिंगर पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, या नॉर्थ ईस्ट की जो सिक्योरिटी करवानी है भूटान के जरिए, इन सब मंसूबों को, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को भारत अचीव कर पाएगा। इसके साथ आप इस उत्तर का समापन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये डायमेंशन आपको समझ में आया होगा। अगले किसी क्वेश्चन में जल्द ही मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।